Welcome students. Today we are going to do the activities 8A, 8B, 8C, 8D from your textbook Blossoms from chapter number 5 Princess September. Princess September के लेसन 5 प्रिंसेस सितंबर के एक्टिविटीज़ 8A, 8B, 8C, 8D आज हम लोग करेंगे फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ब्लॉसम्स. ओके, सो देखो यहाँ पर 8A में क्या बोला गया है. इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस अंडरलाइन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डू नॉट हैव अ सब्जेक्ट और अ प्रेडिकेट एंड डू नॉट हैव अ फाइनाइट वर्ब एंड डू नॉट मेक कंप्लीट सेंस. तो इसका मतलब है यहाँ पर फ्रेज अंडरलाइन करने बोला गया है. बिकॉज फ्रेज मतलब क्या है. फ्रेज मतलब एक बड़े वाक्य के एक छोटे से ग्रुप ऑफ वर्ड्स जहाँ पर कोई सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं है और कोई वर्ब नहीं है और उनका मतलब सेंस भी कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है. तो देखो यहाँ पर क्या है. हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल. हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल. तो यहाँ पर देखो ऑन अ वॉल है फ्रेज. द सन राइजेज इन द ईस्ट. The farmer lived in a house made of straw. ठीक है, 8A हो गया. अभी हम लोग थोड़ा 8B में जाते हैं. In the following sentences underline the groups of words that do the work of an adjective. मैंने पिछले 3 वीडियोस में फ्रेज के ऊपर जो 3 वीडियोस मैंने किए हैं वहाँ पर मैंने ऑलरेडी एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, नाउन फ्रेज के बारे में तुम लोगों को पढ़ाया है. एडजेक्टिव फ्रेज यानी दिए गए वाक्य के वर्ब या दिए गए वाक्य के नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो डिटेल बताता है. जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए गए वाक्य के नाउन या प्रोनाउन के बारे में डिटेल बताता है उसको हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव फ्रेज. ठीक है, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. तो अगर तुम लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ लिंक में जाके क्लिक करके ये फ्रेजेस के बारे में वीडियोस देख लेना. अच्छा, ही वॉज अ मैन फुल ऑफ होप. तो यहाँ पर ही वॉज अ मैन फुल ऑफ होप, यहाँ पर फुल ऑफ होप जो है ये एडजेक्टिव फ्रेज है. नेक्स्ट सेंटेंस देखो. आ नेकलेस ऑफ ग्रेट वैल्यू वॉज स्टोलन. तो यहाँ पर है ऑफ ग्रेट वैल्यू. फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है ऑफ ग्रेट वैल्यू. लास्ट वाला में देखो. दिस इज़ अ टेबल मेड ऑफ वुड. तो यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज है मेड ऑफ वुड. देखो ये एडजेक्टिव फ्रेज है क्योंकि ये नाउन दिए गए जो वाक्य है इन वाक्य के नाउन या प्रोनाउन, यहाँ पर प्रोनाउन नहीं है लेकिन नाउन के बारे में ये बता रहा है. देखो, ही वॉज अ मैन फुल ऑफ होप. कैसा मैन है ये. मैन कैसा है. फुल ऑफ होप. तो ये मैन आशावादी है. तो ये जो आशावादी वाला इसका जो क्वालिटी है वो यहाँ पे बताया जा रहा है. तो ये हो गया एडजेक्टिव फ्रेज. आ नेकलेस ऑफ ग्रेट वैल्यू वॉज स्टोलन. तो इस वाक्य में नेकलेस जो है नाउन है और ये कैसा नेकलेस है. ऑफ ग्रेट वैल्यू, बहुत ही मूल्यवान नेकलेस है. ऑफ ग्रेट वैल्यू. तो ये ऑफ ग्रेट वैल्यू एडजेक्टिव फ्रेज है, नेकलेस के बारे में बता रहा है. दिस इज़ अ टेबल मेड ऑफ वुड. ये टेबल नाउन है और ये कैसा टेबल है. मेड ऑफ वुड. तो ये मेड ऑफ वुड एडजेक्टिव फ्रेज है. ठीक है. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू एक्टिविटी 8C. एडवर्ब फ्रेज अंडरलाइन करने बोला है. दिए गए वाक्य में जो वर्ब रहेगा उस वर्ब के बारे में जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स डिटेल देगा उसको हम लोग एडवर्ब फ्रेज कहते हैं. ओके, सो देखो. द बर्ड स्टूड इन द कॉर्नर ऑफ हिज केज. द बर्ड स्टूड इन द कॉर्नर ऑफ हिज केज. तो यहाँ पर इन द कॉर्नर जो है ये एडवर्ब फ्रेज है. क्यों एडवर्ब फ्रेज है. देखो ये एडवर्ब फ्रेज है क्योंकि ये वर्ब के बारे में बता रहा है. स्टूड इस वाक्य में अगर तुम लोग देखोगे द बर्ड स्टूड इन द कॉर्नर ऑफ हिज केज. तो इस वाक्य में वर्ब है स्टूड. इस वाक्य में वर्ब है स्टूड, खड़ा हुआ था.
ठीक है, थोड़ा हेजी हो रहा है, एडजस्ट करना। इस वाक्य में स्टूड है वर्ब, कहाँ स्टूड हुआ था, वेयर द बर्ड स्टूड, कहाँ स्टूड हुआ था, कहाँ खड़ा हुआ था, इन द कॉर्नर। ओके, इन द कॉर्नर। अच्छा, तो ये स्टूड कहाँ हुआ था, ये स्टूड कहाँ हुआ था, इन द कॉर्नर ऑफ हिज केज। ये पूरा जो है इन द कॉर्नर ऑफ हिज केज, ये पूरा जो है ये एडवर्ब फ्रेज है। देखो, इन द कॉर्नर ऑफ हिज केज, ये पूरा जो है एडवर्ब फ्रेज है। क्यों? क्योंकि स्टूड वर्ब है, तो फ्रेज ये बता रहा है कि कहाँ स्टूड है, यानी वो कहाँ खड़ा है, ये बर्ड कहाँ खड़ा है, इन द कॉर्नर ऑफ हिज केज। तो ये पूरा हिस्सा जो है ये एडवर्ब फ्रेज है, इन द कॉर्नर ऑफ हिज केज, ये पूरा हिस्सा जो है ये एडवर्ब फ्रेज है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखो, ही स्पोक इन अ कॉन्फिडेंट मैनर, वो बहुत कॉन्फिडेंटली बात किया। तो यहाँ पर वर्ब जो है स्पोक है। कौन सा वर्ब है? स्पोक है। कौन सा शब्द यहाँ पर वर्ब है? स्पोक। तो वो कैसे स्पोक किया, कैसे बात किया? इन अ कॉन्फिडेंट मैनर। हाँ, तो सेकंड वाक्य के लिए एडवर्ब फ्रेज है इन अ कॉन्फिडेंट मैनर। ये फ्रेज वाक्य के वर्ब स्पोक के बारे में बता रहा है कि वक्ता कैसे स्पोक किया, दैट इज कैसे बोला। वक्ता जो है, जो बात कर रहा है, वक्ता जो है, ये जो वक्ता है वो कैसे बोला, कैसे स्पोक किया, इन अ कॉन्फिडेंट मैनर। नेक्स्ट, इट्स रेनिंग एट दिस मोमेंट, अभी बरसात हो रही है। तो इस वाक्य में वर्ब है रेनिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वर्ब है रेनिंग। तो कब रेन हो रहा है, कब ये काम हो रहा है, ये रेनिंग वाला काम कब हो रहा है? एट दिस मोमेंट। तो देखो यहाँ पर एडवर्ब फ्रेज है एट दिस मोमेंट। ये फ्रेज वाक्य के वर्ब रेनिंग के बारे में बता रहा है, दैट इज कब रेनिंग हो रहा है। अभी हम लोग जो है एक्टिविटी 8D में जा रहे हैं। यहाँ पर नाउन फ्रेज जो है अंडरलाइन करने बोला है। द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स दैट यू हैव अंडरलाइन डू द वर्क ऑफ अ नाउन। ये नाउन फ्रेज क्या है? सेंटेंस में नाउन फ्रेज हम लोग उसी को कहेंगे जो वाक्य में नाउन का काम कर रहा है। जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स नाउन का काम कर रहा है और जिसका कोई सब्जेक्ट प्रेडिकेट वर्ब नहीं है, उसको हम लोग नाउन फ्रेज कह रहे हैं। ट्रैवलिंग बाई ट्रेन गिव्स मी ग्रेट प्लेजर। अब मैंने जो नाउन फ्रेज के बारे में वीडियो बनाया था उसमें मैंने ये बोला था, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि नाउन फ्रेज कैसे पता चलेगा। वाक्य में जो दिए गए वाक्य रहेगा उस वाक्य में वर्ब को पहले पहचानना है। जैसे यहाँ पे है गिव्स, ये है यहाँ का वर्ब, और ये वर्ब को हम लोग सवाल करेंगे व्हाट, क्या, क्या सवाल करेंगे? व्हाट। देखो, ट्रैवलिंग बाई ट्रेन गिव्स मी ग्रेट प्लेजर। व्हाट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर? क्या गिव्स मी ग्रेट प्लेजर? क्या क्या? ट्रैवलिंग बाई ट्रेन। तो ये हो गया, ये हिस्सा हो गया नाउन फ्रेज, ये हिस्सा हो गया नाउन फ्रेज। देखो, नाउन फ्रेज समझने के लिए वाक्य के वर्ब को व्हाट सवाल करना पड़ता है। क्या सवाल करना है? नंबर 1 वाक्य में, जो नंबर 1 वाक्य यहाँ पे तुम लोग पढ़ रहे हो, ट्रैवलिंग बाई ट्रेन गिव्स मी ग्रेट प्लेजर, ये वाले वाक्य में वर्ब है गिव्स। तो सवाल करो व्हाट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर, क्या प्लेजर देता है मुझे? आंसर मिलेगा ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। तो ये नाउन फ्रेज है। नेक्स्ट सेंटेंस, द चाइल्ड रिफ्यूज टू आंसर माई क्वेश्चन। द चाइल्ड रिफ्यूज टू आंसर माई क्वेश्चन। इस वाक्य में देखो, नंबर 2 वाला वाक्य में, नंबर 2 वाला वाक्य में वर्ब है रिफ्यूज्ड। तो सवाल करो व्हाट रिफ्यूज्ड, क्या रिफ्यूज़ किया? तो आंसर मिलेगा टू आंसर माई क्वेश्चन। अगर हम लोग इस वाक्य में रिफ्यूज्ड को सवाल करते हैं, क्योंकि रिफ्यूज्ड वर्ब है, व्हाट रिफ्यूज्ड, चाइल्ड ने क्या रिफ्यूज़ किया? व्हाट, टू आंसर माई क्वेश्चन। तो ये हो गया नाउन फ्रेज। नेक्स्ट, ही वांटेड टू गो होम। नंबर 3 वाला वाक्य में वर्ब है वांटेड। तो सवाल करो व्हाट वांटेड, क्या वांट किया? तो आंसर मिलेगा टू गो होम। तो ये नाउन फ्रेज है।
नाउन फ्रेज वाक्य में नाउन का काम करता है। ठीक है, हुआ कंप्लीट। अब देखो हम लोग आ गए एक्टिविटी 8E में। तो देखो हम लोग आ गए एक्टिविटी 8E में। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज अंडरलाइन एंड आइडेंटिफाई द फ्रेजेस। यहाँ पे मिला जुला के दिया गया है, तुमको फ्रेज पहले अंडरलाइन करना पड़ेगा और फिर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि नाउन है कि एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है। तो देखो, द विंड ब्लू विथ ग्रेट स्पीड। द विंड ब्लू विथ ग्रेट स्पीड। तो यहाँ पर फ्रेज कौन सा है? विथ ग्रेट स्पीड, विथ ग्रेट स्पीड। और ये क्या फ्रेज है? एडवर्ब फ्रेज। ये क्या फ्रेज है? एडवर्ब फ्रेज। ये एडवर्ब फ्रेज क्यों है? देखो, नंबर 1 वाक्य में ब्लू वर्ब है। ब्लू बहना काम है, ये ब्लू वर्ब है। और कैसे ब्लू किया विंड ने? विथ ग्रेट स्पीड। सो ये फ्रेज वर्ब के बारे में बता रहा है कि कैसे ब्लू किया विंड ने? विथ ग्रेट स्पीड। तो ये हो गया एडवर्ब फ्रेज। नंबर 2, द किंग और अ क्राउन मेड ऑफ डायमंड। द किंग और अ क्राउन मेड ऑफ डायमंड। तो यहाँ पर देखो, ये इस वाक्य में फ्रेज कौन सा है? मेड ऑफ डायमंड। और ये मेड ऑफ डायमंड जो है ये एडजेक्टिव फ्रेज है। मेड ऑफ डायमंड जो है ये एडजेक्टिव फ्रेज है। क्यों ये एडजेक्टिव फ्रेज है? देखो, नंबर 2 वाक्य में फ्रेज मेड ऑफ गोल्ड नहीं होगा, मेड ऑफ डायमंड। नंबर 2 वाक्य में फ्रेज मेड ऑफ डायमंड क्राउन के बारे में बता रहा है कि उनका मुकुट कैसा है। उनका मुकुट कैसा है कि वो डायमंड का बना हुआ है। क्राउन के बारे में बता रहा है कि क्राउन किस से बना है। तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है। नंबर 3 सेंटेंस देखो, द लिटिल गर्ल डिड नॉट नो व्हाट टू डू। द लिटिल गर्ल डिड नॉट नो व्हाट टू डू। तो यहाँ पर देखो फ्रेज कौन सा है? व्हाट टू डू। और ये फ्रेज क्या फ्रेज है? नाउन फ्रेज। क्या फ्रेज है? नाउन फ्रेज। ठीक है, देखो नंबर 3 वाक्य में फ्रेज व्हाट टू डू नाउन फ्रेज है, क्योंकि वाक्य के वर्ब डिड नॉट नो को व्हाट सवाल करो। देखो, तुम डिड नॉट नो को क्या नहीं जानता है? क्या डिड नॉट नो? क्या डिड नॉट नो? व्हाट डिड नॉट नो। तुम क्या सवाल करो तो आंसर आएगा व्हाट टू डू। ये फ्रेज नाउन का काम कर रहा है। नंबर 4, शी इज़ अ लेडी ऑफ ग्रेट पेशेंस। तो यहाँ पर देखो, ऑफ ग्रेट पेशेंस है फ्रेज और ये है एडजेक्टिव फ्रेज। क्यों है ये एडजेक्टिव फ्रेज? देखो, वाक्य में फ्रेज ऑफ ग्रेट पेशेंस एडजेक्टिव फ्रेज है क्योंकि ये वाक्य के नाउन लेडी के बारे में बता रहा है। ये वाक्य में जो नाउन है लेडी, कैसा लेडी है? ना पेशेंस वाली लेडी है। कैसा लेडी है? पेशेंस वाली लेडी है। ठीक है, तो हम लोगों ने आज ये एक्टिविटीज़ को हम लोगों ने आज कंप्लीट किया फ्रॉम योर लेसन नंबर 5। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा क्लॉज को लेकर कि क्लॉज क्या है, कितने प्रकार के हैं। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना। इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे चैनल को तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना। टिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय स्टूडेंट्स।